हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कंजंक्शंस। वी हैव 2 क्विक स्टार्टर क्वेश्चंस फॉर यू। ट्राई आंसरिंग देम। ये आपके ब्रेन को फोकस्ड और थोड़ा अलर्ट होने में हेल्प करेगा। इफ यू नो द आंसर, कमेंट इट डाउन बिलो, और अगर आपको नहीं आता है तो वील एनीवेज डिस्कस इट इन द वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज, ही इज अ वीक लीडर blank, he has plenty of supporters. This is the next one. I love the color red blank. This shade seems a little too bright. If you know the answer, comment it down below. And do consider subscribing to our channel for more such content. So the first one is, Bianca wore her rain boots blank. Her feet stayed dry during the storm. Now we have 3 options for you. However, therefore, and on the other hand. तो इसका आंसर हो जाएगा therefore। अब क्यों आएगा ये? क्योंकि ये एक सेंटेंस में रिजल्ट बता रहा है। बियांका ने रेन बूट्स पहने हुए थे, इसलिए therefore her feet stayed dry. Okay, now next one. I love the color red blank. This shade seems a little too bright. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। इसका आंसर होगा nonetheless, क्योंकि इस सेंटेंस में हम एक स्पेसिफिक चीज़ को डिनाई कर रहे हैं जो सेंटेंस के सेकंड हाफ में आ रही है। तो मुझे एक रेड कलर पसंद है, पर ये स्पेसिफिक जो शेड है ये नहीं अच्छा लग रहा। नेक्स्ट वन, यू हैव टू बी ऑन टाइम ब्लैंक, यू विल मिस द ट्रेन। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका आंसर है अदरवाइज। यू हैव टू बी ऑन टाइम, आपको टाइम पे होना है, वरना फिर आप मिस कर दोगे ट्रेन। नाउ द नेक्स्ट वन, टेरेसा लाइक्स टू रीड ब्लैंक, her sister Julia prefers to watch TV. इसका आंसर है in contrast. Teresa likes to read. In contrast, her sister Julia prefers to watch TV. यहाँ पर however नहीं आएगा. We would have used that अगर same subject यानी टेरेसा की ही सेंटेंस के आगे भी बात हो रही होती. For example, Teresa likes to read. However, she is not reading at the moment. तब यूज होता however, बट यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट यानी जूलिया की बात हो रही है, इसलिए we've used in contrast. The next one, she really wanted to eat ice cream blank, she had a salad. The answer here would be however, क्योंकि स्टेटमेंट में आगे एक डिफरेंट ही लॉजिक बताया जा रहा है। इफ इट वुड हैव बीन अ काउंटर स्टेटमेंट तब हम यूज करते इंस्टेड। चलिए नेक्स्ट वन, वी वर वर्किंग हार्ड ब्लैंक, जिल एंड जेरी वर लाउंजिंग बाय द पूल। अब इस वर्ड का लाउंजिंग का क्या मतलब हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ। लाउंजिंग का वैसे एक्चुअल में मतलब होता है कहीं लेजी तरीके से आप बैठे हैं, लेटे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड लाउंजिंग। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर है मीनवाइल। जब हम काम कर रहे थे उसी टाइम पे 2 लोग आराम से बैठे थे पूल के पास, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं मीनवाइल। इंस्टेड नहीं यूज होगा क्योंकि कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं आ रही, रिजल्ट कोई नहीं बता रहे, इसलिए देयरफॉर नहीं आएगा। आंसर होगा मीनवाइल। उसी टाइम पे 2 और लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए मीनवाइल यूज होगा। चलिए नेक्स्ट वन, ही इज अ वीक लीडर ब्लैंक, ही हैज प्लेंटी ऑफ सपोर्टर्स। दिस वाज अगेन द क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने आंसर नेवरदलेस लिखा था तो वो एकदम करेक्ट होगा। ही इज अ वीक लीडर, वो एक वीक लीडर है, पर फिर भी उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वर्ड नेवरदलेस। ओके, नेक्स्ट वन, शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस ब्लैंक, शी विल गो फार इन हर म्यूजिक करियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये बात तय है कि वो बहुत अच्छा अपना म्यूजिक करियर बनाएगी। अब इसमें वर्ड क्या यूज़ करेंगे? वर्ड हम यूज़ करेंगे अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब है विदाउट अ डाउट, निस्संदेह जो हम हिंदी में कहते हैं वो आएगा। शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस, अनडाउटेडली शी विल गो फार इन हर म्यूजिक करियर। नाउ नेक्स्ट वन, Natalie wanted to make a pie but didn't have apples blank, she decided to bake a cake. अब पाई एक डिज़र्ट होता है जिसे यूजुअली एप्पल्स से बनाते हैं। इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं कि इस इंसान के पास एप्पल्स नहीं थे पाई बनाने के लिए, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक केक बनाएगी। अब जब वर्ड आया है इसीलिए, तो हम यूज़ करेंगे therefore, क्योंकि हम एक रिजल्ट बता रहे हैं। तो द सेंटेंस वुड बी, Natalie wanted to make pie but didn't have apples, therefore she decided to bake a cake. Next, we had hoped to go to Spain blank,
We ended up in France. अब यहाँ क्या आएगा? Instead, यहाँ पर एक काउंटर स्टेटमेंट आ रही है. हम जाना चाहते थे स्पेन और उसकी जगह हम कहाँ पहुँच गए? फ्रांस में. तो इसलिए वर्ड आया instead. ठीक है, तो स्टेटमेंट हो जाएगी we had hoped to go to Spain, instead we ended up in France. कोई ऑल्टरनेट आइडिया अफ्लोट हो रहा होता यानी कि आता तो हम यूज़ करते अदरवाइज, और अगर सेम जगह पे हम दोबारा पहुंच रहे हैं तो हम यूज़ करते अगेन. पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसलिए हम यूज़ करेंगे इंस्टेड. होपफुली नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कौन से कंजंक्शंस को हम किस तरह के सेंटेंस में यूज़ करते हैं. जैसे रिजल्ट बताने के लिए देयरफॉर यूज़ हो रहा है, काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए हम इंस्टेड यूज़ कर रहे हैं. आई हैवंट फोकस्ड ऑन कौन से कंजंक्शंस हैं, कौन से कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, कौन से ट्रांजिशन वर्ब्स हैं, बट वी फोकस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग देम सिंस यू आर्ट कंसर्न विद इट्स एकेडमिक साइड, बट आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप आराम से बोल पाओ. सो यू कैन लीव द थियोरेटिकल एस्पेक्ट और आप उसके प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो. सो दिस इज़ अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू. ट्राई आंसरिंग इट. ट्राई करो. आपको अगर आ जाता है आंसर तो कॉमेंट इट डाउन बिलो. द क्वेश्चन इज शी हैड टू गो टू द वेडिंग ब्लैंक हर फ्लाइट गॉट डिलेड. तो उसको वेडिंग में जाना था ब्लैंक, फ्लाइट डिले हो गई, नहीं जा पाई. ठीक है, टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो. Do all of these good things that you can, and I'll see you in a brand new video very, very soon.